हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक हेयर। सो गाइज, आपको पता है बहुत कम टाइम जो है वो आपके लिए बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको जो है वो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखनी है, उसी हिसाब से जो है वो आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। बाकी जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो आपको इन कॉन्सेप्ट वाली जो सीरीज है हमारी उसमें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो वैसे ही आज की जो ये कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता है। कई बार ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है, कई बार ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये होगा बुक्स के रिलेटेड। अब कौन सी बुक से रिलेटेड? वो बुक से रिलेटेड जो कि वेरियस ऑथर्स ने लिखी है हिमाचल के पर्सपेक्टिव में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश की अलग अलग प्लेसेस के लिए जो भी बाहर के या फिर लोकल जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, चाहे वो एंशियंट टाइम में यानी कि पुराने टाइम पे लिखी हैं, चाहे वो अभी लेटेस्ट लिखी हैं, वो वाली बुक्स जो है वो आज हम इस कॉन्सेप्ट में हम कवर अप करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ है, यहाँ पर ऑथर है और यहाँ पे बुक्स है, और ये सारी बुक्स जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ही है ना। और यहाँ पर आपके कुछ फॉरेनर ऑथर्स हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, जो विजिटर्स आए थे इंडिया में, हिमाचल में, उन्होंने वेरियस बुक्स लिखी हैं हिमाचल के ऊपर, जिन्होंने हिमाचल के ऊपर केस स्टडीज करी है ना। तो वैसे ही आज इस सीरीज में हम जो है वो हर एक ऑथर और बुक के बारे में जो है वो कवर अप करेंगे, जो कि बुक्स आपकी रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आती है आपकी बुक की अगर हम बात करें तो टूरिज्म इन इंडिया 1977। तो टूरिज्म इन इंडिया 1977 किसने लिखी थी? आचार्य राम जी ने लिखी थी। उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ईयर बुक, ये आई थी आपकी अग्रवाल एन, वर्मा एचडी एंड गुप्ता आरसी। देन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 1992, ये लिखी थी एम एस हलूवालिया ने। देखो ये आप साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए, या तो ये आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद एटर्नल हिमालयस न्यू दिल्ली 1982, ये लिखी थी एचपीएस अहलूवालिया जी ने। बिलासपुर की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 में लिखी गई थी अक्षर सिंह के द्वारा। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 1941, जो बिलासपुर के राजा ने लिखी थी आनंद चंद ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में भी काफी बार आया है। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट ऑफ द रिवाइज सेटलमेंट ऑफ कुल्लू प्रॉपर 1898, ये लिखी थी एंडरसन ने। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट ऑफ द शिमला डिस्ट्रिक्ट 1917, ये लिखी थी जेडी एंडरसन ने। इंडियन पेंटिंग्स इन पंजाब हिल्स 1937, ये लिखी थी डब्ल्यू जी आर्चर ने। उसके द हिमालयन गैजेटर 1973, ये लिखी थी ईटी आटकिंसन। उसके द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1886, ये लिखी थी ईटी आटकिंसन ने। किन्नौर एंड द हिमालयस 1981, ये लिखी थी एस सी वाजपेयी ने। लाहौल एंड स्पीति अ फॉरबिडन लैंड 1987, ये लिखी थी एस सी वाजपेयी ने। उसके बाद अगर हम बात करें एचपी सामान्य ज्ञान 1996, ये जगमोहन ब्लॉकरा, ये आपको पता ही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो हिमाचल इंडियन वर्ल्ड 1996, जगमोहन ब्लॉकरा जी ने। मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1994, ये लिखी थी सत्य प्रकाश बंसल जी ने। रिपोर्ट ऑन द कांगड़ा सेटलमेंट 1879, ये लिखी थी जीसी बर्नस ने। उसके बाद आता है आपका ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1985, ये लिखी थी अशोक आर बासु जी ने। उसके बाद आता है आपका हिमालयन टावर्स टेम्पल्स एंड पैलेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश 1989, ये लिखी थी आर एम बर्नियर जी ने। टूरिज्म इन इंडिया हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये लिखी थी ए के भाटिया ने। अ स्टडी ऑफ द हिमालयस 1972, ये लिखी थी ए के भाटिया ने। अब देखिए यहाँ पे मैंने ईयर्स के साथ आपको मेंशन किया, कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको ईयर पूछा जाता है कि कौन से साल में लिखी गई थी, है ना। तो आपको ईयर, बुक का नाम और ऑथर का नाम, तीनों चीजें जो है वो याद रखनी है। उसके ज्योग्राफी ऑफ द हिमालयस 1972, ये एस सी बोस ने। 20 years in the Himalayas 1910, सी जी ब्रूस ने। कुल्लू एंड लाहौल 1914 में सी जी ब्रूस। उसके बाद शिमला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 1989, ये लिखी थी ईजे बक ने। ज्योग्राफी ऑफ हिमालयन माउंटेन एंड तिब्बत 1980, ये लिखी थी एस जी बुराट एंड एच एच हेडन ने। उसके बाद द एंटिक्विटीज ऑफ कांगड़ा 1989, ये लिखी थी चक्रवर्ती दिलीप ने। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमालयन स्टेट 1978-79 के बीच में ये किताब लिखी गई है एस एस चारक के द्वारा। हिमाचल प्रदेश पर्सपेक्टिव 1998, ये लिखी थी रमेश चौहान के द्वारा। कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड 1972, ये लिखी थी पेनेलोप चैटवुड के द्वारा। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट 1957, बीसी छाबड़ा जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्यूटीफुल इंडिया हिमाचल प्रदेश 1977, एस एस चिब ने। किनोरस ऑफ द ट्रांस हिमालयस 1984, एस एस चिब। एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 1975, अलेक्जेंडर कनिंगम, ये आपको पता है हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। द इंडियन पुलिस 1942, करी ने। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया 1980, दास शुक्ला जी ने। हिमालयन पिलग्रिमेज 1961, बी एन बटार ने। शिमला इन राज टाइम 1913, डोज के द्वारा। तिब्बतन बुक ऑफ द डेड 1970, डब्ल्यू वाई इवांस वेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे चलते हैं। ब्रिटिश रिलेशन विद द सिस सतलुज स्टेट्स, ई परुच फनी बुंदा, हिमालयन आर्ट 1935, जेसी फ्रैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पीछे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये दिया हुआ है ना। लाहौल एंड स्पीति 1975, एमएस गिल के द्वारा। द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा 1955, ये आपको सेम वही चीज जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था, हरमन गोइट्स के द्वारा। न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ एचपी 1987, पीएल गुप्ता के द्वारा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन एचपी, ओसी हांडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति 1972, एएफपी हरकोट के द्वारा। हैंडबुक शिमला 1974, एचपी आईपीए। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट 1933, जे वुगल एंड जॉन हचिंसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग डॉक्यूमेंट, एचपी प्लानिंग डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक रिव्यू, एचपी डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश 1984, केएल जोशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए किसी भी हाल में। क्वेश्चन आपका आता है, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं लेकिन आपने नहीं छोड़ना है। आपने बाकियों से अलग इसीलिए होना है कि आपने मिसलेनियस चीजें जो हर साल एक एक क्वेश्चन जहां से आता है वो चीजें पढ़ के जानी, इसलिए इस सीरीज का नाम रखा है 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर अप होंगे जिनको बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं और एग्जाम में हर साल आपके रिपीट हो जाते हैं। क्लियर। बाकी अगर आप चाहते हैं कंप्लीट मॉक टेस्ट लेना तो आप डायरेक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है मॉक टेस्ट का, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जीएस प्लस सीसेट कंप्लीट टेस्ट विद डिटेल्ड सोल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर की ही दिए, बल्कि डिटेल्ड सोल्यूशन यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आपको ये गिवन है। टोटल 10 मॉक टेस्ट, 5 जीएस और 5 सीसेट के आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं अगले साल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना लर्निंग हिमाचल के साथ, जैसे लास्ट ईयर हमारे 11 स्टूडेंट्स ने जो है वो आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखा था, तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह की कॉम्प्रिहेंसिव और क्वालिटी स्टडी करना, कि ना कि सिर्फ आप एग्जाम की तैयारी करें बल्कि आप मेंटली भी जो है वो अवेयर हो जाएं, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके प्री के बाद ये एग्जाम जो है वो, मतलब ये जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर आप चाहते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करना, तो ये हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यानी कि 10 जून हमने इसकी डेट रखी थी, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड करके अब जो है वो बढ़ा दिए, तो नेक्स्ट वीक तक आपका ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लाइव जूम क्लासेस है, उसी की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है। प्री प्लस मेंस का सारा सिलेबस इंक्लूडिंग ऑप्शनल में आपका एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर रहेगा, और जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। क्लियर। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं कल अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।